चैट सामने आई थी, जो बातचीत हुई थी, कॉल रिकॉर्ड्स जो थी, उनको लेकर के इन्हें समन किया जा सकता है। यानी कि विवेक ये बड़ी बात है। ये विवेक बड़ी बात है कि जो सारा अली खान, रकुल प्रीत, सिमोनो, इनको समन किया जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में 20 से 21 नाम और होंगे जिनको भी समन किया जाएगा एनसीबी की तरफ से, और इसी हफ्ते। देखिए विकास, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एनसीबी से जब पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से जब एनसीबी ने जांच पड़ताल की, जब पूछताछ की, तभी ये नाम खुलकर सामने आ गए थे। उसके बाद राहिल मिश्रा की गिरफ्तारी में भी कुछ नाम सामने आए हैं जिनके कनेक्शन राहिल मिश्रा से थे। राहिल मिश्रा जिनको न सिर्फ ड्रग्स मुहैया करवाता था, बल्कि बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जिन तक राहिल मिश्रा ड्रग्स पहुंचाता था। तो राहिल मिश्रा से पूछताछ में, जो कि 23 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में है, राहिल मिश्रा से पूछताछ में लगातार कई बड़े नाम के खुलासे हो रहे, कई बड़े स्टार्स के खुलासे हो रहे, कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की बात भी सामने आ रही है। ये सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। यानी कि एक एक करके बॉलीवुड के वो नाम जो विकास आप लगातार बता भी रहे हैं, वो नाम सामने आने लग गए जिनका इस केस से कनेक्शन है, जिनका ड्रग्स मामले में कनेक्शन है। हमने देखा था कि बॉलीवुड को बचाने की बात हुई थी, सदन में ये आवाज उठाई गई थी कि बॉलीवुड को प्रोटेक्ट किया जाए ऐसे एलिगेशन से, ऐसे आरोपों से। लेकिन एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन में अब बॉलीवुड के ऊपर ये काला धब्बा लगता जा रहा है। हमारे साथ प्रदीप लगातार है। प्रदीप, अब बड़े मछलियों की बारी है। जिस बड़ी मछलियों की बात आप लगातार करते रहे, उन्हीं बड़ी मछलियों को अब समन करने की तैयारी है। और न सिर्फ तैयारी है, एनसीबी ने जिनको समन किया उनको गिरफ्तार भी किया है। तो प्रदीप, क्या माने? विवेक, मानिए ये कि बॉलीवुड का ये देखिए पीछे ड्रग वाला समंदर, ये बॉलीवुड का जो ड्रग वाला समंदर है, इस समंदर का जो पानी है विवेक, वो पानी खत्म होने वाला है। क्योंकि पीछे देखिए आप, यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पे, यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी ऑफिस में जब श्रुति मोदी और साथ में जया शाह के फोनों से वो बड़े बड़े नाम आएंगे विवेक, भले वो एक बड़ी एक्ट्रेस हो गई जो बहुत बड़े एक्टर के साथ अभी शादी करी है, या भले वो 90 का सुपरस्टार हो गया, तो फिर ये क्या करेंगे विवेक? इनका ड्रग का धंधा बंद होना तय विवेक। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही कह रहे हैं आप कि एक एक करके एनसीबी एक्शन ले रही है, और एनसीबी के एक्शन से इनकी जो दुकानदारी चल रही थी, इनका जो गोरख धंधा चल रहा था, इनका जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिन पर कोई लगाम कसने वाला नहीं था, सुचरिता, जिनको कोई लगाम लगाने वाला नहीं था, जो खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी, हिंदी में एक कहावत है, इस तरह का खेल चल रहा था। अब एनसीबी की तैयारी है कि इस पूरे खेल को खत्म किया जाए। इसका चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। सुचरिता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक, क्योंकि खुला खेल फर्रुखाबादी जिस तरह से पूरा का पूरा ड्रग नेक्सस यहाँ मुंबई में चल रहा था, हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त एनसीबी में सारा फोकस है, एनसीबी में सारा एक्शन इस वक्त किसी भी समय शुरू होगा, क्योंकि श्रुति मोदी और जया शाह से यही इंटेरोगेशन होनी है। लेकिन जो बात आपने कही कि ये इंटेरोगेशन जरूरी क्यों है, ये इंटेरोगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ड्रग नेक्सस जो मुंबई में ड्रग नेक्सस, जो ड्रग्स के तार, जो प्रोक्योरमेंट से जुड़े तार, यानी कि खरीद और खरीदने के बाद उसे आगे पहुंचाना, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स तक पहुंचाना, किस तरह से दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी कि ड्रग्स किस तरह से वहां से आ रही हैं और यहां बड़े बड़े हाथों के जरिए जगह जगह पहुंच रही हैं। ये पूरा का पूरा एक जाल है जिसे एक्सपोज करने में अब एनसीबी लग गई है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लग गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बड़ी एक्ट्रेस जो करण जौहर की पार्टी में मौजूद थी, जिसने जया शाह से ड्रग्स को लेकर चैट की, वो बॉलीवुड परिवार का एक्टर कौन है जिससे जया शाह बात कर रही थी। यानी लगातार इस ड्रग चैट को लेकर, ड्रग चैट से किस तरह तार खुलेंगे और वो तार जोड़ेंगे इस ड्रग नेक्सस को, इस ड्रग माफिया को मुंबई की। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ होगी तो वो बहुत अहम होगी, क्योंकि सिर्फ सुशांत नहीं, सुशांत के साथ साथ कितनी और राज खुलेंगे श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ में, यह भी अहम होगा।